भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के एक एमटेक छात्र को उसके हॉस्टल के कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। पुलिस को शक है कि छात्र ने सुसाइड किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि छात्र संजय नरकर के परिवार के सदस्य उसे फोन कर रहे थे, लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे में परिवार ने हॉस्टल में रहने वाले उसके दोस्तों से पूछा कि संजय कहाँ है। वो फोन नहीं उठा रहा है। दोस्त जब संजय के कमरे में गए तो उसे फंदे से लटका हुआ देखा। पुलिस ने कहा कि छात्र के परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया कि और मौत के कारण का पता लगाने के लिए जांच की जा रही। छत्तीसगढ़ रेलवे यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप रेलवे के जरिए कहीं यात्रा करने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार सफर पर निकलने से पहले पूरी खबर पढ़ लें, क्योंकि बिलासपुर रेलवे ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने नागपुर मंडल के गुदमा आम गांव सेक्शन से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। 16 फरवरी यानी आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एक हॉस्टल में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। कांग्रेस महासचिव संजय प्रभारी जयराम रमेश ने 16 फरवरी यानी आज संदेश काली में जारी हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। संदेश काली हिंसा के बारे में बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार निंदनीय है और इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा, इस मुद्दे का राजनीतिकरण ठीक नहीं है। कांग्रेस के संजय प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि वे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के लिए जिम्मेदार है। इस मुद्दे का सही नहीं है। सर, पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में जो घटना हुई है उसको लेकर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि आरएसएस इसके पीछे है। नहीं, मैं कहीं भी महिलाओं पर अत्याचार हो, कुछ भी हिंसा हो, वो निंदनीय है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जांच होनी चाहिए और जो कोई कानूनी तरीके से कार्रवाई होनी है करनी चाहिए राज्य सरकार को, जहां राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लॉ एंड ऑर्डर तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, तो राज्य सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसे हादसे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच तीसरी बैठक गतिरोध में समाप्त हुई। कोई आम सहमति नजर नहीं आई। अगले दौरे की वर्त 18 फरवरी को होगी। बैठक समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि तीसरे दौरे की बातचीत, हालांकि प्रदर्शनकारी किसानों के नेताओं के साथ बातचीत सकारात्मक रही। आज सरकार और किसान यूनियनों के बीच बहुत सकारात्मक चर्चा हुई। किसान यूनियन द्वारा उठाए गए विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमने फैसला किया है कि अगली बैठक रविवार शाम 6 बजे होगी। हम सभी पाएंगे शांतिपूर्ण समाधान, मुंडा ने कहा। किसानों ने केंद्र सरकार के सामने 12 मांगे रखी है, जिन्हें लेकर वे दिल्ली कूच कर रहे हैं। इस बार विरोध प्रदर्शन संयुक्त किसान मोर्चा और पंजाब किसान मजदूर संघर्ष समिति द्वारा बुलाया गया है, जिसका नेतृत्व किसान यूनियन नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंदेर कर रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों के अनुसार केंद्र ने उन्हें फसल की बेहतर कीमत का वादा किया, जिसके बाद उन्होंने 2021 का विरोध समाप्त कर दिया। वे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। आज सरकार और किसान संगठनों के बीच
बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है, पॉजिटिव चर्चा हुई है और किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। ये जो माहौल है, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब मिलकर के शांतिपूर्ण ढंग से समाधान ढूंढेंगे, उसी की एक पहल। और मैं इस बात के लिए कि हमारे सीनियर मिनिस्टर पीयूष जी और नित्यानंद जी के उपस्थिति में हुई है और मैं इसे बहुत सकारात्मक मानता हूँ। अधिकारियों ने कहा कि नियंत्रण रेखा की रक्षा कर रहे सेना के जवानों ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पूंछ जिला में 2 अलग-अलग स्थानों पर पाकिस्तानी क्वाडकॉप्टरों को मार गिराने के लिए गोलीबारी की। हालांकि पाकिस्तानी ड्रोन के बलनोई मंदर और गुलपुर सेक्टर में भारतीय क्षेत्र में कुछ देर उड़ान भरने के बाद दयादी ने कहा कि वह देश लौट आए हैं। सेना के अधिकारियों ने दावा किया है कि क्वाडकॉप्टर द्वारा कोई हथियार या मादक पदार्थ न गिराया जाए। यह सुनिश्चित करने के लिए 2 डिवीजनों में तलाशी अभियान शुरू किया गया है। क्रीड़ा भारती ने 16 फरवरी यानी आज जयपुर में रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल के सामने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम को आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे हैं। के अलीपुर स्थित दायल मार्केट में भीषण आग लगने से कम 11 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग ने कहा कि बचाव अभियान अभी भी जारी है। एक प्रत्यक्षदर्शी सुमित भारद्वाज ने एएनआई से बात करते हुए बताया कि घटना सुबह 5:30 बजे की है। उन्होंने आगे कहा कि निवासियों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की। एएनआई से बात करते हुए सुमित भारद्वाज ने कहा, घटना शाम करीब 5:30 बजे हुई। धमाका सुनकर सभी लोग यहां जमा हो गए। हमने आग बुझाने की बहुत कोशिश की। करीब 7 से लेकर 8 फायर टेंडर यहां पहुंचे और आग बुझाने का काम शुरू किया गई और ये लोग ट्रैप्ड हो गए। हमने शुरू में 3 निकाले थे, कल आज अगर आप देखेंगे 3 थे, पर सर्च ऑपरेशन हमारे कंटिन्यू अभी भी है। तो 8 बॉडी रात में और निकली, बाद में एनडीआरएफ भी आ गई थी हमारे पास और सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू और 2
लोगों की ऐसे बताया जा रहा है 1 से 2 लोग और भी हो सकते हैं। जी कुछ कारण अभी क्लियर हो पाया क्या? कोलैप्स भी हुआ है वहाँ पर, वो जो दीवारें वगैरह हैं गिर गई? देखिए ब्लास्ट हुआ था इस वजह से बिल्डिंग भी कोलैप्स हुई, टिन भी गिर गया, उसका काफ़ी ये भी हुआ। एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया हमें कि ये क्या हुआ है। और दूसरा क्या था कि ये पीक आवर था। आप हमें जो कॉल का टाइम है वो 5:25 है, तो ये आप समझ लीजिए कि उस टाइम में बहुत ट्रैफिक रोड पे भी होता है। तो हमारी इनिशियल गाड़ियाँ तो वहाँ पहुँच गई थी और जो गाड़ियाँ हमारी दूर दराज से आनी थी उनको थोड़ा सा टाइम भी लगा पहुँचने में। पर मेजर कॉज जो इसमें ये आया है कि बिकॉज ऑफ ब्लास्ट जो है डेथ हुई है और बॉडी जो है ऑलमोस्ट चार्ड हो गई है, उनको आप पहचानना बहुत मुश्किल है। वैसे 4 लोग घायल हैं, हमने सुना है दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल भी। जी 4 लोग उसमें घायल हुए हैं, उनको राजा हरीशचंद्र हॉस्पिटल जो पास में था वहाँ पे लेके गए हैं। और अभी ये मैंने जैसे पहले भी कहा, एक आशंका जताई जा रही है कि शायद 1-2 लोग, क्योंकि अब लाइट भी आ गई, सनलाइट आ गई, तो अभी हम दोबारा से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जो है, सर्च ऑपरेशन दोबारा से करेंगे, सो दैट अगर कोई रह तो नहीं गया अभी। मेरा नाम सुमित भारद्वाज है, मैं सामने गली में ही रहता हूँ। और ये जो हादसा हुआ है कल 5:30 बजे करीब हुआ है। तो जैसे ही धमाका हुआ तो सारे इकट्ठे हुए बाहर, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो एकदम से सबको अचंभा सा लगा कि ये कैसे आग लगी। तो आग लगने के बाद हमने भी काफ़ी ट्राई किया उसको बुझाने के लिए, बाल्टी से पानी, पीछे से भी कुछ जो रास्ता था वहाँ से भी कुछ को उतारने की कोशिश की सीढ़ी से। तो उसके चलते हमने 100 नंबर पे, 101 नंबर पे जो फायर ब्रिगेड के, उस पर भी कॉल की थी हमने। तो गाड़ी भी आई फिर बाद में, तो कम से कम 7 या 8 गाड़ी आई थी। 7 या 8 गाड़ी आई। तो एक तरफ से तो आग बुझ ही नहीं रही थी, पीछे के रास्ते से भी हमने गाड़ी को भेजा कि मैं वहाँ से भी आग आप बुझाओ और सामने से भी, और 3 रास्ते रखते हैं इसमें। तो तीनों रास्तों से हमने आग बुझाने की कोशिश करवाई और जिससे उस समय आग को काबू पाया। प्रदेश के सहारनपुर में चाइनीज मंजर के कहर देखने को मिली है, जहां चाइनीज मंजर से एक बाइक सवार की गर्दन कट गई और उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सहारनपुर में बुधवार को दिल दहला देने वाला घटना सामने आई है। श्रद्धानगर निवासी अतुल शर्मा जो को बाइक से किसी काम से जा रहा था, चाइनीज मंजर की चपेट में आने से गला काटने के चलते अतुल शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। वही अतुल असमय मौत से परिवारजनों में कोहराम मच हुआ है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है। चोपड़ा के महाभारत में श्री कृष्णा का रोल निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज इन दिनों खबरों में हैं। उन्होंने अपनी पत्नी स्मिता के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उन्होंने भोपाल पुलिस के पास मामला दर्ज करवा दिया है। अब पुलिस मामले की जांच शुरू करेगी। धन्यवाद।